अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो फर्स्ट ईयर का पहला प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया है जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल डिवीजन। आफ्टर डैट मैंने लिखा है फ्रैक्शन टू बी एडिड। ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा टोटल रीडिंग, ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्शन। अब मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप बताता हूँ जिसमें आपने लिखना है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो वर्नियर कैलिपर है उसको हम इस तरह से उसमें सिलेंडर को लगा देंगे लेंथ के हिसाब से। जब हमने लेंथ के हिसाब से लगा दिया, अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो मेन स्केल है यानी कि ये वाला स्केल, उसमें हमने सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब आप देखें ज़रा वर्नियर स्केल पे जो ज़ीरो है हमारे पास वो कहाँ पर आ रहा है। हम देख सकते हैं कि ज़ीरो आ रहा है 2.3 पर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे पास हमारी जो लेंथ आई है सेंटीमीटर्स में वो है 2.3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो भी हम देख लेते हैं। वर्नियर स्केल की डिवीजन का मतलब ये है कि जो 10 डिवीजन्स बनी है ना यहाँ पर, ठीक है, हमने इनको देखना है। ये जो 10 डिवीजन्स हैं इसके हिसाब से हमने ये देखना है कि सबसे बेहतरीन मैच कौन सी वाली कर रही है। तो हम देख लेते हैं सबसे जो बेहतरीन मैच कर रही है हमारे पास यहाँ पर वो है 5 वाली जो हमारे पास है सबसे बेहतरीन मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं ये जो 5 वाली है वो हमारी सबसे बेहतरीन मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 10, क्योंकि 5 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आ गया 11 10। यहाँ पर 10 डिवीजन्स आ गई 5 का मतलब हमारे पास। ठीक है। तो हम 10 यहाँ पर लिख लेंगे। देखें अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n इंटू वी सी। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, n हमारे पास है 10 और वी सी यानी कि हमारे पास जो ये रीडिंग है वो हमारे पास आई है, वी सी हमारे पास है लीस्ट काउंट। अब उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्नियर स्केल है उस पर हमारी लीस्ट काउंट लिखी हुई है 0.05 मिलीमीटर। हमारा मेन स्केल सेंटीमीटर में है। सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास 0.05 मिलीमीटर है। ठीक हो गया। 0.05 को हम 10 पर डिवाइड कर देते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट आ गई है और हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास है 0.005 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या आई है, 10 इंटू 0.005 हमारे पास आ गई है 0.05। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना कि हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या आई है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू में हमने क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। ठीक हो गया। अब हमने जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें क्या करना है, सिर्फ x और y को प्लस कर देना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास x है 2.3 सेंटीमीटर प्लस y हमारे पास है 0.05 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.35 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले तो ये स्टेप देखना था जो कि मैं भूल गया। आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो ज़ीरो एरर है वो है कि नहीं है। हमारे जो वर्नियर कैलिपर है उसमें ज़ीरो एरर नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये देखें, अब मैं यहाँ पर जो लिख दूँगा हमारे पास जो लास्ट वैल्यू यही आई है 2.35 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आपने इसी को तीनों बार स्टेप्स में करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं मान लेता हूँ हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई है 2.30 वैल्यू आ गई थी हमारे पास। और नेक्स्ट में हमारे पास जो एक और वैल्यू आई है वो 2.25 सेंटीमीटर लगा लेते हैं हम। ओके हो गया। या 25 को रहने देते हैं, हम यहाँ पर 40 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब हमारे पास लेंथ का कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे डायमीटर का। डायमीटर के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरह से इसमें फिट कर देना है।
ओके हो गया, ये फिट कर दिया। अब हम फिर से मेन स्केल की तरफ चलेंगे। मेन स्केल में हमने ये देखना है कि ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है 1.9। हम यहाँ पे लिखेंगे 1.9 सेंटीमीटर। हमारे पास x आ गया 1.9 सेंटीमीटर। अब हम वर्नियर स्केल की जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं उसको भी देख लेते हैं। वर्नियर स्केल में हमारे पास ये जो 1 वाला है ये हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट जो मेन स्केल की डिवीजन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि 1 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं 1 का मतलब है 2 डिवीजन्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। ये हमारे पास आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि जो n है, n हमारे पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.005 से, जो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.005। अब हमारे पास आ गया है 0.01 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमने ये हमारे पास y था, अब हम x प्लस वाई को कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2. हम यहाँ ऐड कर लेते हैं 1.9 प्लस 0.01, हमारे पास आगे है वैल्यू 1.21, ठीक हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने देखा था कि हमारा जीरो एरर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.91 सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पे हमारी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास आ गई है 1.90 सेंटीमीटर, और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो 1.92 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है, हमारी इसी गलती की वजह से। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज़ अलग अलग आ गई हैं, इसमें भी तीनों वैल्यूज़ अलग अलग आ गई हैं। अब हमने ऐसी सूरत में क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गई है, आपने इसका मीन ले लेना है। मीन लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 2.35 प्लस 2.30 प्लस 2.40। अब हम इसको कर लेते हैं, तो हमारे पास 2.35 प्लस 2.30 प्लस 2.40, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पर। हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है 2.35, इसको हम कहते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ लेंथ आ गई है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2.35 सेंटीमीटर। अब हम इसका भी ऐसे कर लेंगे, तो इसका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1.91 प्लस 1.90 प्लस 1.92, हमारे पास ये है, इसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1.91 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ गई है। हमने तो उसने कहा था कि आपने वॉल्यूम निकालना है, ना कि लेंथ और डायमीटर। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²L। हमारे पास लेंथ तो है मगर आर नहीं है। आर का मतलब है कि हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हमने इस वैल्यू को निकाला था, हमें चाहिए थी हाफ वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास 1.91 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पर, हमारे पास आ गया है 0.955 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। पाई इंटू r² की वैल्यू है हमारे पास 0.955, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ को। हमारे पास जो मेन लेंथ है हमने वो लिखनी है, तो वो जो है हमारे पास वैल्यू आई है 2.35 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अब हम इसको कैलकुलेटर पर फाइंड कर लेते हैं। पाई इंटू 0.955 स्क्वेयर इंटू 2.35, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6.73, और ये हमारे पास है सेंटीमीटर क्यूब में। हम अब जो ये वाली है हमारे पास, आपने ऐसा करना है कि इनको भी कर लेना है, ठीक है। वैसे ये वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं आती हैं, ये मैंने इसलिए लिखा है इन केस अगर आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं तो आप मीन निकाल सकते हैं। अगर तीनों वैल्यूज़ सेम आती हैं तो आपको मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है।